हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? एक और वीडियो पर स्वागत है आपका। आज बात करेंगे इसकी चौथी क्लास है ये। प्रैक्टिस सेट है चौथा। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो साइंस का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं यहीं से क्वेश्चन। PYQ क्वेश्चन है सारे के सारे। चौथा प्रैक्टिस सेट है ये। 3 करवा दिया हूँ पहले। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन है, टॉप 60 क्वेश्चन कराऊंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो क्या रहेगा? तो राइट आंसर होगा घनत्व। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो राइट आंसर होगा परिवर्तनशील। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसके द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर घनत्व घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता। पहले पूछ रहा था ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता तो घटती है, और ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। यहाँ पे गैस की श्यानता पूछ रहे हैं, वहां पे द्रव की पूछ रहा था। द्रव की पूछे तो घटती है और गैस की पूछे तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर एग्जाम में। तो राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, तो वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो राइट आंसर होगा ताप बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है गर्म करने पर चुंबक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है ये। अगला क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से तो क्या होगा? घटती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और फिर PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घट जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व है बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती हो तो उसका आयतन, तो जरा बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, एक चौथाई रह जाएगी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब झरने का पानी नीचे गिरता है तो ऊंचाई से उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल वही रहेगा, न तो घटेगा न बढ़ेगा, वही का वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल, तो पानी का तल क्या होगा, तो राइट आंसर होगा वही रहेगा। राइट आंसर होगा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी, तो वायुमंडल नहीं होगा यदि पृथ्वी पर, तो दिन की अवधि कम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, तो राइट आंसर होगा नियत रहती है गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनावेशित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, तो इसको आकार में क्या फर्क पड़ेगा, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार में क्या फर्क पड़ेगा, तो बढ़ेगा, बढ़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके भार में बढ़ जाएगा भार। राइट आंसर होगा बढ़ जाता है, लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर उड़ता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण निकलने लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु दाब की कमी के कारण पेन की स्याही छोड़ देता है, पेन अपनी स्याही। अगला क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि किस कारण चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है, क्योंकि तो राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कब हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कवथनांक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा दाब बढ़ जाने से कवथनांक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि किस कारण फटता है? तो राइट आंसर होगा वायु दाब घट जाता है। राइट आंसर होगा वायु दाब घटने के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा लोला की लंबाई बढ़ जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें पश्च तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है क्यों? तो क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर होगा केशिकत्व क्रिया होती है ये। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण है। तो किस कारण बढ़ती है? डॉपलर प्रभाव के कारण। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओसन नहीं बनती, क्योंकि? तो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण भाप से हाथ अधिक जलता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस गुणधर्म के कारण दिखाई देती है? तो राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। आकाश का नीला रंग प्रतीत होने का कारण है। तो किसके कारण होता है आकाश का नीला प्रतीत? परिकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो विसरण का कारण क्या है? धूल के कण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। तो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का परिकलन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? परिकिरण के कारण ही दिखाई देता है। आसमान का नीला रंग भी परिकिरण के कारण ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि किसका कारण है? ध्वनि का परावर्तन है प्रतिध्वनि का कारण। अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि? तो किस कारण तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा में अधिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा सफेद कपड़े का उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो राइट आंसर होगा, चमगादड़ पराशर हुए तरंगे उत्पन्न करते हैं तब रात को उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो बांध की नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो राइट आंसर होगा, गहराई बढ़ने के साथ दरवे का दाब बढ़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। साइंस के 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको, और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन रिपीट होता है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।